मथुरा माधव कुंज स्थित विद्या भारती माधव संवाद केंद्र पर विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन चंद्र प्रकाश द्विवेदी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सारस्वत शैक्षिक प्रमुख ने कहा कि इस समय ब्रज प्रदेश में 12 सरकारी जिलों में प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक कुल 373 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 5000 चालीसाचार्यों द्वारा 1,54,253 छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सन 2024 एवं 25 में हाई स्कूल का 99, 69% और इंटरमीडिएट का 97, 91% परीक्षा परिणाम रहा। 15 छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा 21,21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। प्रांत स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में 312 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। देसार 22 मेधावी घोषित हुए। 21 परीक्षार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह परीक्षागत 40 वर्षों से भी अधिक समय से हो रही है। यूपीएससी, आईआईटी, नीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में 39 बच्चे सफल हुए। श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा के छात्र तरुण अग्रवाल ने सी.बी. ई बोर्ड परीक्षा में 99, 600% प्राप्त कर पूरे भारत में द्वितीय रैंक प्राप्त कर सभी का गौरव बढ़ाया। इसी विद्यालय के पूर्व छात्र सत्यम चतुर्वेदी ने यूपीएससी की परीक्षा में 205वीं रैंक प्राप्त की। जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र अक्षित पाराशरी ने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर सारस्वत ने आगे बताया कि प्रांत में 10 अटल टिंकरिंग लैब सक्रिय हैं। एआई सक्षम लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम NEP 2020 के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। गत सत्र में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 91,087 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 79,020 उत्तीर्ण हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में ब्रज प्रदेश में 64 मास्टर ट्रेनर विकसित किए गए हैं। हौद्दिल सिंह क्षेत्र शारीरिक प्रमुख ने बताया कि हमारे विद्यालयों के बच्चे विद्यालय स्तर से अखिल भारतीयता स्तर तक फिर खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों में भाग लेते हैं। गत वर्ष 115 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने सरस्वती शिशु मंदिरों और विद्या मंदिरों द्वारा किए जा रहे सामाजिक सेवा के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र की बस्तियों में 523 संस्कार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गत सत्र में समर्पण निधि 44,80,168 रुपए प्राप्त हुई, जिसे कमजोर विद्यालयों के विकास के लिए भेज दिया गया है। विद्या भारती के पूर्व छात्र रक्तदान, वृक्षारोपण, आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। 21 जून को कासिमपुर पूर्व छात्र परिषद द्वारा 136 यूनिट रक्तदान किया गया। श्रीजी बाबा विद्या मंदिर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर वृंदावन में साप्ताहिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर संचालित किया जा रहा है। समाज परिवर्तन के लिए विद्या भारतीय ब्रज प्रदेश पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य बोध, स्वनारी सम्मान के लिए सक्रिय योगदान प्रदान कर रही है। इस अवसर पर प्रांत प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र कुमार शर्मा, प्रांत संवाददाता डॉक्टर राम सेवक, प्रांत सह संवाददाता उमेश चंद्र शर्मा, सोशल मीडिया एडमिन कुमार, प्रखर मुकेश चंद्र वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रखी गई है, किस उपलक्ष्य में रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, उसका एक ब्रज प्रांत का एक केंद्र है और हम जो शिशु मंदिर से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज तक चलाते हैं, CBSE और यूपी बोर्ड के, उसका हमारा कैसे संचालन होता है, उसमें हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं उनका शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उनकी खेलकूद में क्या उपलब्धि है और वो समाज में जाके किस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं और हमारे जो हिंदुस्तान के हमारे जो भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय रीति रिवाज है, भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से समाज में किस तरह शिक्षित होने के बाद उपयोगी होते हैं, सेवा करते हैं, वो शिक्षा पाते हैं और सेवा जाते हैं, किस तरह करते हैं, उसका एक लेखा जोखा हमने आपको
ये क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस प्रेस वार्ता में आपने जो रखी है, उद्देश्य क्या है इसका? जैसा आपके ध्यान में आया कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी इकाइयाँ प्रदेश लेवल पर है। विद्या भारती ब्रज प्रदेश ने ये अपनी वार्षिक पत्रकार वार्ता रखी है, जिसमें विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों की समग्र जानकारी इसमें दी गई है। संक्षेप में जानकारी दी गई है और गतिविधियाँ बहुत अधिक है। इसमें जो जानकारी हमने आपको दी है वो समाज में जाए, माता पिता, अभिभावक, अन्य शिक्षाविद, ये सभी बुद्धिजीवी ये जान सकें कि विद्या भारती क्या करती है। इसलिए इससे प्रेरणा लेकर के अन्य विद्यालय भी एक अच्छा कार्य करें, उनसे प्रेरणा हम ले सकें, हमसे प्रेरणा वो सभी ले सकें। एक ऐसा आदान प्रदान हो सके वैचारिक दृष्टि से, और शिक्षा विभाग में जो कम से कम जो नवीनतम प्रयोग है वो प्रयोगों का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सूत्र आदि आदि, ये सब हम शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम चर्चा करते रहते हैं। ये सभी का आदान प्रदान हो। पत्रकार बंधुओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो ऐसा इसलिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विद्या भारती आगे क्या कुछ करना चाह रही है नया? विद्या भारती समाज हित में भारतीय शिक्षा से केंद्रित सारी व्यवस्थाएं बने, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास हो। जैसे अभी तक जो शिक्षा हमारी थी वो यूरोप केंद्रित थी, भारत केंद्रित शिक्षा बने, इसलिए भारतीय जीवन मूल्य ये विशेष रूप से विद्यालय में जाए। पाठ्यक्रमों में भी इसी प्रकार का उल्लेख किया जाए। आजकल एक तरह से कौशल विकास की चर्चा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है, और कौशल विकास हमारे युवाओं में बचपन से ही हो। प्राथमिक शिक्षा से ही हम परंपराएं उनमें विकसित करें, उनकी कुछ कुशलताएं विकसित करें, तो ऐसा विद्या भारती ने प्रयास किया है। गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाह रही है आगे चल के? निर्धन बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था पहले से ही बनी हुई है। 5% निर्धन बच्चे निःशुल्क पढ़ाए जाएँ हर विद्यालय में। विद्यालय की प्रबंध समितियाँ, आचार्य प्रधानाचार्य उसका प्रयास करें, और समाज में जो ऐसे बंधु हैं वो हीन भाव को त्याग कर विद्यालय में आए, विद्यालय में आग्रह करें, मिलें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। ऐसी योजना।